आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रगति का मूल मंत्र आत्मोत्कर्ष। इसी क्रम में पृष्ठ 28 से पढ़कर सुनाते हैं विकास का सच्चा प्रयास। मित्रों, आज हम उन्नत तो चाहते हैं पर मानवीय सद्गुणों के विकास का प्रयत्न नहीं करते। समाज में शांति और संपन्नता रहे, यह सभी की इच्छा है, पर इसके मूल आधार पारस्परिक प्रेम भाव की वृद्धि का उपाय नहीं करते। हर व्यक्ति एक दूसरे पे डालता रहता है कि वो नहीं चाहते, वो नहीं बोलते, वो ऐंठ जाते हैं वो दोषी हैं, हम नहीं हैं। तो पारस्परिक प्रेम कैसे होगा? पारस्परिक प्रेम भाव की वृद्धि का कोई उपाय नहीं करते। भौतिक सुविधाओं में वह शक्ति नहीं, भौतिक सुविधाओं में वह शक्ति नहीं कि व्यक्ति को श्रेष्ठ बना दे, पर अच्छे व्यक्तित्व में यह गुण मौजूद है कि वह संपन्नता का उपार्जन कर ले। हम इस तथ्य को जब तक न समझेंगे तब तक दौलत के पीछे भागते रहेंगे। आदर्शवाद की उपेक्षा करके संपन्नता के लिए घुड़दौड़ लगाने का परिणाम लाभ के स्थान पर हानिकारक ही सिद्ध हो सकता है। यह दुनिया अधिक अच्छी, अधिक सुंदर, अधिक संपन्न, अधिक शांतिपूर्ण बने। हम सब यही चाहते हैं, तो फिर इस प्रगति के मूल आधार व्यक्तित्व की श्रेष्ठता की ओर ध्यान क्यों नहीं देते? ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? यही आश्चर्य है, यही आश्चर्य है। प्रगति सभी स्थायी रह सकेगी, प्रगति तभी स्थायी रह सकेगी, सुख शांति में तभी स्थिरता रहेगी जब मनुष्य अपने को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाने का प्रयत्न करे। इस उपेक्षित तथ्य को अनिवार्य आवश्यकता के रूप में जब तक हम स्वीकार न करेंगे और व्यक्तिगत एवं सामूहिक चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए कटिबद्ध न होंगे, तब तक अगणित समस्याओं की उलझनों से हमें छुटकारा न मिलेगा। आत्मा स्वभावतः पवित्र है। साथियों, आत्मा स्वभावतः पवित्र है। उसमें परमात्मा का प्रचुर अंश विद्यमान रहने से देवत्व की सभी विशेषताएं और संभावनाएं मौजूद हैं, पर प्रस्तुत वातावरण की मलिनता से प्रभावित होकर वह भी मलिन जैसा बन जाता है। अपनी यह दुर्गति देखना हमें कदापि सहन न होना चाहिए। कोई दूसरा कीचड़ में फंस जाए या नदी नाली में गिर पड़े तो हमें उस पर दया आती है और उसे निकालने के लिए उदारता पूर्वक प्रत्येक संभव सहायता देने का प्रयत्न करते हैं। यह उचित भी है और मानव धर्म के अनुकूल भी, किंतु आश्चर्य तब होता है जब अपने आप को मलिनता की कीचड़ में कंठ तक धंसे होने पर भी स्वयं निकलने का प्रयास
प्रयत्न नहीं करते और ना उसके संबंध में कुछ सोचते हैं। औरों की सहायता करना पुण्य है, पर अपनी सहायता करना, अपना उद्धार करना, अपना उत्कर्ष करना तो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। आत्मा का उद्धार करना सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ माना गया है। सुख की खोज करते करते मनुष्य दौलत की देहरी पर अपना सिर पटकता रहता है। दौलतमंदी के बाहरी ठाट बाट को देखकर, भोग सामग्री को देखकर यह भ्रम होता है कि वस्तुतः यही सुख है और इनकी स्थिति यदि अपने को प्राप्त हो जाए तो हम भी भरपूर आनंद उठा सकेंगे। पर यह बात अनुभव की कसौटी पर कसे जाने से गलत ही सिद्ध हुई है। दौलत की आवश्यकता उतनी ही मात्रा में है जितने से कि दैनिक जीवन का साधारण कार्यक्रम पूरा होता रहे। इससे अधिक परिग्रह जिसके पास भी होगा, जहां भी होगा, वहां नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी और आदर्शवाद के अभाव में वे समस्याएं ऐसे उलझती रहेंगी कि व्यक्ति अपनी साधारण और स्वाभाविक शांति से भी हाथ धो बैठेगा। धन कमाना या संग्रह करना अपने आप में कुछ भी महत्व नहीं रखता। महत्वपूर्ण तो उसका सदुपयोग ही है। कितने ही व्यक्ति विपुल संपदा के स्वामी होते हैं और उसका उपयोग नहीं जानते। कंजूस की तरह उसे जोड़ते रहते हैं और अंत में दूसरों के लूट कर ले जाने के लिए सब कुछ पड़ा छोड़ जाते हैं। मित्रों, धन से किसी ने यदि कुछ लाभ उठाया है तो उसका श्रेय सदुपयोग करने वाली बुद्धि को ही दिया जाएगा। यह विवेक बुद्धि ही सुख शांति की सच्ची आधारशिला है। मित्रों, आत्म कल्याण के लिए सद्गुणों की, सद्विचारों की, सद्भावनाओं की, सत्कर्मों की अभिवृद्धि होनी चाहिए। जब तक यह प्रगति रुकी है तब तक प्रगति जैसी लगने वाली तड़क भड़क एक खोखली विडंबना मात्र ही रहेगी। मनुष्य का सच्चा धन उसका आत्मिक स्तर ही है। यह स्तर जिसका जितना ऊंचा है वह उतना ही धनी माना जाएगा, महानता वस्तुओं में नहीं। साथियों, महानता वस्तुओं में नहीं, मानवीय गुण, कर्म, स्वभाव में सन्निहित रहती है। हम उत्कर्ष की ओर बढ़ें, उन्नति करें, सुख साधन बढ़ाएं, पर यह भली भांति याद रखें, इस सब धन संपदा से नहीं, इन सब धन संपदाओं से नहीं, मानवीय सद्गुणों के मूल्य पर ही वह आनंद और उत्कर्ष प्राप्त हो सकता है जो वास्तविक, सुदृढ़ और चिरस्थायी है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति। कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए।
उपासना, साधना, आराधना जीवन का अमूल्य 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 तत्व है। उपासना, साधना, आराधना, इसको अपने जीवन में उतारे रहिए। निश्चित ही आप अपने अंतरंग जीवन के संग्राम में, देवासुर संग्राम में अपने को विजयी पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। स्वार्थ को नहीं, परमार्थ को साधा जाए। ओम शांति।